अगर तुम स्टूडेंट हो और सिर्फ चैट जीपीटी का यूज़ तुम आंसर कॉपी पेस्ट करने के लिए कर रहे हो, तो ऑनेस्टली तुम चैट जीपीटी का सबसे गलत यूज़ कर रहे हो। और अगर तुमने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो तुम चैट जीपीटी और एआई का 90% पावर यूज़ नहीं कर पाओगे। आज के समय में ऑलमोस्ट सभी लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा और कई लोग तो इसे यूज़ भी कर रहे होंगे। पर प्रॉब्लम ये है, आज के स्टूडेंट्स एआई को शॉर्टकट बना दे रहे हैं। लेकिन एआई एक्चुअली एक लर्निंग पार्टनर है। स्कूल का सिलेबस सेम है, पर हर साल कंपटीशन 10x इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा एआई को सही तरीके से पढ़ाई के लिए यूज़ कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला यूज़ स्मार्ट नोट्स बनाना। मान लो तुम कोई क्लास 9th या क्लास 10th के स्टूडेंट हो और तुम्हें मोशन या लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ना है या उसके नोट्स चाहिए, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, चैट जीपीटी पर जाएंगे और लिखेंगे एक्सप्लेन मोशन, जिससे कि जेनेटिक आंसर नहीं आएगा। सही तरीका ये है, आप लिख सकते हो एक्सप्लेन मोशन फॉर क्लास 9 चैप्टर विथ सिंपल लैंग्वेज एंड विथ एग्जाम्पल्स। इससे क्या होगा कि आंसर सिंपल लैंग्वेज में आएंगे, हर चीज़ तुम्हें समझ में आएगी और तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रो टिप देता हूँ आपको, आप लोग लास्ट में ये भी लिख देना मेक ए बुलेट पॉइंट नोट्स। अब बूम, आपका रेडीमेड नोट्स बनके रेडी है। सेकंड यूज, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बहुत बार क्या होता है, टीचर तो क्लास में पढ़ा देता है पर समझ में कुछ नहीं आता। जैसे कि मान लो एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और तुम्हें उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी पर जाओ और लिखो एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक आई एम 12 year old, या फिर और बेहतर आप लिख सकते हो एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। इससे क्या होगा, चैट जीपीटी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाएगा जो कि 12 साल के लड़के को भी समझ में आ जाए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चैट जीपीटी कॉन्सेप्ट को स्टोरी की तरह समझाएगा, जो कि टेक्निकल लैंग्वेज कम होगी और विजुअलाइजेशन इजी हो जाएगी। और फिर भी डाउट है तो आप लोग फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर ये स्कूल में या एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। थर्ड यूज, एग्जाम आंसर प्रैक्टिस। ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल है। एग्जाम में मार्क्स का प्रॉब्लम नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। चैट जीपीटी का यूज़ ऐसे करो, चैट जीपीटी पर जाओ और लिखो राइट ए 5 marks आंसर ऑन फोटोसिंथेसिस। इससे चैट जीपीटी आपको फुल इंट्रोडक्शन, हेडिंग, कीवर्ड्स प्लस कंक्लूजन सब दे देगा। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से सब आंसर समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप उस आंसर को कॉपी मत करो, बल्कि समझो और अपने वर्ड्स में लिखो। इससे क्या होगा, इससे राइटिंग इंप्रूव होगी, बोर्ड्स पैटर्न समझ में आएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फोर्थ यूज, सेव टाइम प्लस स्मार्ट स्टडी। आज के स्टूडेंट्स की टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप चैट जीपीटी का यूज़ करके लॉन्ग आंसर्स के समरी बना सकते हो, नोट्स के लिए क्विक रिवीजन और टेस्ट से पहले आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको चैट जीपीटी पर जाना है और लिखना है गिव मी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। कोई भी चैप्टर हो सकता है। इससे क्या होगा, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे और सिर्फ मेन चीज पे फोकस करोगे और स्मार्ट स्टूडेंट बनोगे, ना कि बिजी। एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, तुम चैट जीपीटी को चीटिंग के लिए यूज मत करो, होमवर्क कॉपी करने के लिए यूज मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी थिंकिंग वीक होगी, एग्जाम्स में प्रॉब्लम आएंगी, लॉन्ग टर्म डैमेज होंगे। तुम चैट जीपीटी को यूज करो सोचने के लिए, समझने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। आज के टाइम में जो एआई को सही यूज करेगा वही फ्यूचर में सबसे आगे होगा। चैट जीपीटी हमारा रिप्लेसमेंट नहीं है, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अगले वीडियो में एआई से एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें या फिर बेस्ट एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स, तो कमेंट में एआई लिखो और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर प्लस सब्सक्राइब जरूर से कर देना,
क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।